तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 9। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न को, यानी कि MCQ को। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, एक टोकरी में सेब और केले का अनुपात 7:3 है, तो निम्न में कौन कथन सत्य है। टोकरी में 70% केला है, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें दिया गया है सेव 7:3 में है। ठीक है। यानी कि 7 सेव है और केला 3। तो इसको हम लोग यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 70% सेव और 30% केला। ठीक है। यदि प्रतिशत में हम लोग इसको लिखेंगे तो अब यहाँ देखिए, इसमें क्या है, 70 है। क्या 70 है, सेव। तो यहाँ देखिए सेव 70 है, ये वाला हमारा सही है। ठीक है। और इसमें कहा गया टोकरी केला कितना है, 70 है, तो ये वाला गलत हो गया। अब टोकरी में 10%, ये भी गलत हो गया। सेव 10%, ये भी गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 75 पैसे का 2 रुपया से के साथ अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा। इसका हमें अनुपात निकालना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए 75 अनुपात 2 रुपया है, तो यहाँ देखिए इससे यहाँ क्या है, पैसा है, और यहाँ क्या है, रुपया है। तो रुपया को हम लोग क्या करेंगे, पैसा में बदल देंगे। तो 2 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा। ठीक है। 100 पैसा होता है, तो इसको हम लोग 2 रुपया बराबर होता है 200 पैसा, चूँकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। ठीक है। तो यहाँ आएगा 200। अब ये कट जाएगा कितना बार में, 25 4 100, 25 तिया 75, और ये 25 तिया 75 3 बार में, और ये 25 8 200। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन वाला सही होगा, यहाँ देख लीजिए। ऑप्शन कौन वाला सही होगा, यहाँ देखिए 3:8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक आयत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है। तो 6:4। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये 3। ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए आमों की निम्नलिखित में होगा। यानी कि पके हुए आम कितने होंगे। ठीक है। संख्या कहा गया है, पके हुए आम की संख्या। तो यहाँ देखिए 50 आम है, तो इसका क्या है, 40% आम पके हुए हैं। तो इसका हम लोग 40% यदि निकाल लेते हैं तो हमें तो मिल जा रहा है क्या, पके हुए आम की संख्या। तो यहाँ देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 4 पंचे 20। कितना आम हुआ, 20 आम। ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यही है 20। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 2500 रुपया की घड़ी 10% बट्टा घोषित है, यानी कि बट्टा कितना प्रतिशत है, 10%। तो बट्टे की राशि हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए इसका हमें 10% निकालना है, तो 2500 का 10%, ये बट्टे का राशि निकल जाएगा। अब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 25, तो कितना आएगा, 250। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 450 रुपये का बैट 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या है। तो यहाँ देखिए कितने छूट इसमें दिया गया है। ठीक है। यानी कि 450 रुपया दाम था और उसे 360 रुपया में बेच दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 450 माइनस 360 कर देंगे तो ये बट्टा की राशि आ जाएगा। ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या है, 170 रुपया अंकित मूल्य वाले चप्पल में 30% बट्टा तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 30% की बट्टा यानी कि 30% छूट दे रहा है इनमें से, यानी कि 170 रुपया में से 30% छूट है। तो अब हमें क्या करना है, इसका ये 30% जो तो छूट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 70% होगा। इसका 70%, 170 का 70%, चूंकि 30% बट्टा है, ठीक है। तो 170 का क्या 30%, सॉरी 30 नहीं 70%, 70% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7 का 9, 7 का 7 और 4, 7 8 4 क्या होता है 11, यानी कि 119 रुपया। इसका विक्रय मूल्य क्या है, 119 रुपया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक कॉपी का अंकित मूल्य क्या है, देख लीजिए कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपया और विक्रय मूल्य 51 है। तो प्रतिशत की बट्टा क्या होगा, यानी कि प्रतिशत में बट्टा, प्रतिशत में पूछा गया बट्टा कितना होगा। तो यहाँ देखिए क्या था, अंकित मूल्य 60 रुपया, अब बट्टा कितना है, सॉरी विक्रय मूल्य कितना है 51। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो बट्टा की राशि हमें मिल जाएगा और उसको हम लोग प्रतिशत में बदल देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब ये जो 9 आया उसका हमें प्रतिशत निकालना है, किसके साथ प्रतिशत निकालना है, अंकित मूल्य के साथ। तो यहाँ देखिए 9/60 गुना 100, ये आ जाएगा हमारा बट्टा की सॉरी प्रतिशत, ठीक है। ये जीरो कट जाएगा, ये 3 से 3 बार में और ये 3 से 2 बार में। अब ये 2 एक बार में, ये 2 से 5 बार में, तो ये आ जाए 3 और ऊपर में 3 5, तो 5 और 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि 15% बट्टा है इस कॉपी में, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया है और बट्टा 10%, तो बट्टा की राशि हमें ज्ञात करना है। तो बट्टा की राशि हमें ज्ञात करना है, यानी कि 400 का 10% निकालना है। तो 400 का 10% हम लोग ऐसे निकालते हैं, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो कितना बचा 40, यानी कि 40 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है बट्टा प्रतिशत वस्तु के किसमें, यानी कि वस्तु के क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में या क्रय मूल्य में या अंकित मूल्य या अतिरिक्त व्यय पर परिकलित किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किस में परिकलित करते हैं, अंकित मूल्य पर, ठीक है। अंकित मूल्य, यदि अंकित मूल्य जितना दिया रहेगा उसी के अनुसार हम लोग उसी से बट्टा के प्रतिशत हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है किसी वस्तु पर बट्टा दिए जाने पर उस वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी कि किसी वस्तु पर यदि बट्टा दिया जाता है तो उसके विक्रय मूल्य क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एक टीवी का अंकित मूल्य 4,000 रुपया है, कितना है 4,000 रुपया। यदि बट्टा 30% है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, कितना है 30% बट्टा है, तो इसमें हमें 30% घटाना है, ठीक है। तो 400 का 4,000 का 30% कितना होता है, यहाँ 30 नहीं होगा, यहाँ होगा 30%, ये जीरो दोनों जीरो कट जाएगा, तो यहाँ देखिए 3 4 12, यानी कि ये, अब इसको हम लोग, ये बट्टा की राशि है तो इसको हम लोग यदि इसमें घटा देंगे तो ये बिक्री मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो घटा रहे हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 यहाँ से 0 0, यहाँ 10 है, यहाँ 2, तो 8, यहाँ 3 1 तो 2, यानी कि 2800, ठीक है। यानी कि 2,800 रुपया है उसका बिक्री मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन वाला सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है मोबाइल का अंकित मूल्य क्या है 12,000 रुपया, और यदि कहा गया है यदि यह 900 रुपया में बेचा जाता है तो बट्टे की दर क्या होगा, यानी कि प्रतिशत में बट्टे की दर क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए 12,000 में यदि हम लोग घटा रहे हैं 9,000 को, तो हमें मिलेगा क्या? 3,000, ये हमें मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? बट्टे की राशि। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे? बट्टे की राशि को प्रतिशत में बदल देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? 12,000 है अंकित मूल्य। इसी के मतलब इसी पर हम लोग बट्टे की दर को मापते हैं, मतलब निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 3,000 को 12,000 से भाग देंगे और 100 से इंटू कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा बट्टे का मतलब बट्टे का प्रतिशत। ठीक है। अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट जाएगा। अब ये और ये कट जाएगा, यानी कि ये कितना बार में? 4 बार में। अब ये 100 है यहाँ, और यहाँ 4 है, तो 25 4 100, यानी कि 25% बट्टा। ठीक है। कितना प्रतिशत बट्टा है? 25%। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया साधारण ब्याज की गणना हेतु सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा सूत्र को हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर, यहाँ देख लीजिए क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसको हम लोग किस में यूज करते हैं? गणना करने के लिए। किसका गणना करने के लिए? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन वाला ऑप्शन? क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में कहा गया है यदि किसी संख्या का 7/3% संख्या क्या है? 42 है, तो वह संख्या क्या होगा? यहाँ देखिए किसी संख्या का कितना है? 42 है। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं वो संख्या x है। अब इसी का कितना है? 7/3% क्या है? ये है 42। ठीक है। तो x का 7/3% 42 है, ये वाला 42 है। ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए x गुना 7/300 आ जाएगा। इसको यदि 3 को नीचे लाएंगे, चूँकि बट्टे में बट्टे है तो ये 3 नीचे आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा 42। अब यहाँ देखिए ये इसके साथ इंटू हो जाएगा और ये डिवाइड में, यानी कि x इक्वल टू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 300 गुना 42/7, और ये कट जाएगा 7 6 को 42, यानी कि 6, और इसको इंटू करेंगे तो 3 6 18 और 2 0, यानी कि 1800। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए मतलब इसका मतलब ये हो गया 1800 का 7/3% क्या है? 42 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदी गई और उस पर 20% अलग से खर्च किया गया तथा 520 रुपया में बेचे गए। तो क्या कहा गया है? निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें से हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ देखिए यदि 500 रुपया में खरीदा गया और फिर उसी में 20 रुपये का खर्च किया गया, तो कितना टोटल खर्च कितना हुआ? यहाँ से 500 और यहाँ से यहाँ से 20, तो 520 रुपया खर्च हो गया और उसे बिक रहा है कितना में? 520 रुपया में। तो 520 रुपया में तो खर्च तो हुआ पहले, और उसको बेचा जाता है कितना में? 520 रुपया में ही। तो ये क्या होगा? लाभ या हानि होगा? तो लाभ भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कक्षा के 50% छात्रों में, मतलब 50 छात्रों में 7% क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो कितने छात्र क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं? ठीक है। 50 छात्र हैं और उसमें 70% बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो कितने बच्चे पसंद नहीं करते हैं क्रिकेट को? तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए 70% बच्चे तो पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चे पसंद नहीं करते हैं? तो 70 पूरा तो 100 होता है, यानी कि पूरी 100% होता है, उसमें से 70 तो ये आ गया, तो कितना बचा? 30%। तो 30% बच्चे क्रिकेट को पसंद नहीं करते, तो हम लोग क्या करेंगे? 50 का 30% निकालेंगे। तो 50 का 30%, ये 30 है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा 3 और 5, यानी कि 5 या 15। तो कितना विद्यार्थी हैं?
15 विद्यार्थी जो क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, अगर राधा ने कुल 800 में से 80% खर्च किया तो राधा के पास अभी कितने रुपये हैं। तो यहाँ देखिए 800 था कुल रुपया, उसमें से 80% खर्च कर दिया गया। तो 80% उसने खर्च किया तो उसके पास कितने प्रतिशत बचे होंगे, 20%। चूँकि हम लोग जानते हैं पूरा 100% होता है, तो 100% में 80% उसने खर्च किया तो कितना प्रतिशत बचा होगा, 20%। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 800, ये 800 है, 800 का 20% निकालेंगे। तो 800 का 20%, तो ये जीरो ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 8 दूनी 16 यानी कि 160 रुपया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है किसी संख्या का 50% 16 है, तो वह संख्या क्या है। यानी कि मान लेते हैं एक संख्या x है, उसका 50% क्या है, 16 है, तो इसका 50% बराबर 16। अब हमें निकालना है x का मान, चूँकि x का वही संख्या हम लोग माने हैं x को। अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा एक बार में, ये 2 बार में। अब ये x कितना आया, x बटा 2 बराबर 16। अब ये जो बटे में है इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, तो x बराबर आएगा 2 गुना 16, यानी कि 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 500 रुपया में खरीदे गए एक बैट पर 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 10% मतलब 10% लाभ के लिए, तो 10% लाभ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसका 10%, तो ये तो पूरा पूरी 100% है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% लाभ में बेचना चाहते हैं। तो 10% लाभ में बेचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 110% निकालेंगे। ठीक है, 100% तो पूरा हमारा है और अब हमें चाहिए लाभ 10%, तो कितना हुआ, 110%, यानी कि 110% 500 का निकालेंगे, वही होगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना किसके लिए, 10% लाभ के लिए। तो 500 गुना 110 बटा 100। अब ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे इसके साथ, तो आएगा 550, यानी कि 550 रुपया। ठीक है, तो देख लीजिए 550 रुपया क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है जब विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक होता है, यानी कि जब विक्रय मूल्य क्या कहा गया है, जब विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है या हानि होता है, ये हमें बताना है। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से अधिक है, यानी कि ज़्यादा में हम लोग बेच रहे हैं, किसी सामान को बेच रहे हैं और उसको हम लोग कम दाम में लिए थे और उसको हम लोग अधिक में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, लाभ ही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है किसी वस्तु पर बट्टा देने पर भी लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ देखिए यदि किसी वस्तु पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बट्टा दे रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर हम लोग बट्टा दे रहे हैं तो हमें लाभ फिर भी हो रहा है, मतलब बट्टा देने के बाद भी हमें क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। तो वो क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा या अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा या अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा या फिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा तभी हमें लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है बट्टा देने के पीछे निम्न में से एक उद्देश्य सही नहीं है, यानी कि किस, ये जो उद्देश्य हमें दिए गए हैं इनमें से कौन उद्देश्य सही नहीं है, किसके लिए, बट्टा देने के पीछे का कारण। तो यहाँ देखिए बिक्री बढ़ाना, यदि हम लोग किसी वस्तु में बट्टा देंगे यानी कि छूट देंगे तो बिक्री तो हमारा बढ़ेगा ही, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए ग्राहक को आकर्षित करना, ग्राहक यानी कि जो कस्टमर है उसको आकर्षण करना, हमारे तरफ आकर्षण करना, तो ये भी नहीं होगा। ग्राहक को ज़्यादा लाभ देना, ये भी नहीं हो सकता। नहीं बिक रहे वस्तु को जल्दी बेचना, तो यहाँ देखिए क्या होगा इसमें से,
ये सॉरी हमें पूछा गया है नहीं, मतलब इसका उद्देश्य नहीं है। बटा देने का पीछे का कारण ये नहीं है, तो कौन वाला नहीं होगा? ग्राहक को ज़्यादा लाभ देना, ये कारण नहीं होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज लेने से गलत कथन को चुने, यानी कि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लेने से साधारण ब्याज से ज़्यादा लाभ मिलता है, तो ये सही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज से ज़्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है। ब्याज की राशि पर भी ब्याज मिलता है, तो ये सही है। पहली तो हमें गलत कथन को चुनना है, ठीक है, तो ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। पहले अवधि से के ब्याज परिकलन में साधारण ब्याज जितना ही मिलता है, तो ये भी सही है। प्रत्येक वर्ष मूलधन में कोई अंतर नहीं पड़ता, ये वाला गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ हमें कहा गया है क्या? गलत कथन को चुने, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये दोनों इसके अनुसार सही है, लेकिन हमें कहा गया है गलत ऑप्शन को चुनना है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा गया है? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना किस मूल्य पर किया जाता है? तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना हम लोग क्रय मूल्य पर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फिर हम लोग मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।